बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तले हुए नान की रेसिपी, जो हम बहुत ही आसानी से घर में बनाएंगे और बाज़ार से कई गुना बेहतर बनाएंगे। इस तरह हम इसे फ्राई करेंगे कि नान के अंदर तक बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा, तो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से नरम होगा। बिल्कुल आसानी से हम ये घर में बना सकते हैं, तो साफ़ सुथरे तरीके से बाज़ार से कहीं गुना बेहतर। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। मेरे पास 2 से 3 मीडियम आलू थे और 2 प्याज थे, थोड़ी सी पालक है। मैंने इन सब चीज़ों को काट के धो के रख लिया है। कुछ मसाले हैं, थोड़ा सा बेसन है। सबसे पहले मैं इसकी बेसन की तैयारी कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों में मैंने डाल दिया सूखा धनिया और ज़ीरा, 1 से 1.5 चम्मच की चिली फ्लेक्स होगा, कुटी हुई सुरख मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ा सा 1 चम्मच नमक था इसमें। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था। ये बिल्कुल ऑप्शन, अगर आप चाहे तो मत डालें। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने ये सारा नमक मिर्च लगा के इन चीज़ों को छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो इन सारी वेजिटेबल्स का खुद ही पानी जो रिलीज़ होगा, उसी में हम मसाला बनाएंगे। मैंने ऊपर से इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। तो आप इसी तरह मसाला लगा के रख दें थोड़ी देर। नमक मिर्ची डाल देना इसमें सब्जियों में, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती हैं और इसमें से पानी भी रिलीज़ हो जाता है। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख दूँगी। 10 से 15 मिनट बाद मैंने इसमें देखा तो काफ़ी सारा लिक्विड आ गया हुआ था। मैंने अब इसमें अनारदाना, सब्ज़ मिर्चें, बेसन और कसूरी मेथी जो होती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें डाल दी हैं। तो इसमें काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो गया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा आगे जाके। तो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें अनारदाना डाल दिया, 1 चम्मच ये क्रश की हुई सब्ज़ मिर्चें ये डाल दी हैं। तो अच्छी तरह से इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इन सब्जियों का अपना पानी है, मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं था डाला। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, इन्हीं पानी के अंदर मिक्स करेंगे बेसन को, तो बिल्कुल भी ये नरम नहीं होंगे। बहुत अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। पकोड़ा बनाए तो फिर भी इसी तरह बनाए। तो ये मैं पकोड़े वाला नान बना रही हूँ, तो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। अब मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब इसमें बेसन डाल दिया है, क्योंकि वेजिटेबल मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। तो मैं अभी मिक्स करके देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर और डालूँगी बेसन, वरना इसी में हमारा बहुत अच्छा सा बेसन तैयार हो जाएगा। मैंने अभी तक इसमें कसूरी मेथी नहीं डाली, तो मैं अब कसूरी मेथी डाल दूँगी। तकरीबन 2 चम्मच थी मेरे पास, तो मैंने पूरी डाल दी है। अब बहुत अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर लूँगी मसाले को। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, फिर आपको किसी और तरीके से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, पूरी देखा करें। मुझे 1-2 कमेंट आया कि आप कहते हैं इस तरह होगा तो हमारी चीज़ उस तरह नहीं बनी। तो आप पूरा देखा करें, कोई चीज़ फिर मिस नहीं होती। तो आप वीडियो को काट काट के देखते हैं तो फिर पूरी वीडियो आपकी समझ में नहीं आती। मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दिया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो आप भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया, मैंने इसे रख दिया। 1 घंटे के बाद मैं फ्राई नान बनाऊंगी। तो ये जी मैंने रख दिया थोड़ी रेस्ट के लिए। ये मेरे पास नान आ गए हैं, मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार है। तो मैं अभी इनके ऊपर लगा के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी नान। आपको जितना अच्छा लगे आप इसकी लेयर उतनी मोटी इसके ऊपर लगा सकती हैं। तो मैंने मुनासिब थी लगाई थी, ना बहुत ज़्यादा थी ना बहुत कम थी। तो बहुत अच्छे से हमारे नान फ्राई तैयार हो गए थे। नान भी काफ़ी बड़े साइज़ का था मेरे पास, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसके ऊपर मसाला लगा दिया सारा। तो मैंने ऑयल रखा हुआ चूल्हे पे, हमने बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना, मीडियम सा गर्म था। तो ऐसे उल्टी साइड हम सबसे पहले नीचे रखी है, ऑयल के अंदर उल्टी साइड रखी है। तो इसी मीडियम आंच पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अच्छा से इसका कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर दूँगी मैं। तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से नान इस तरह आप बनाएंगे तो तैयार हो जाते हैं, और बाज़ार से कई गुना बेहतर तैयार होते हैं कम बजट में। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगे हैं। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से क्रिस्पी से नान फ्राई हो गया है। सेंटर से थोड़ा कलर नहीं आया, तो फिर से मैं 2 से 4 मिनट इसे पका लूँगी। तो इसी तरह मैं दूसरा नान भी फ्राई कर लूँगी। मैंने इधर 2 से 3 नान फ्राई किए थे, तो तकरीबन 15 से 16 मिनट में ये तैयार हो गए थे। एक नान को तकरीबन 4 से 5 मिनट आराम से लग जाते हैं फ्राई होने में। तो इसी तरह मैं ये नान भी फ्राई कर लूँगी। नान हमारे दोनों तकरीबन तैयार हैं। मैं इनकी कटिंग करूँगी ताकि आपको दिखा सकूँ कि
ऑयल अंदर गया है कि नहीं, अंदर से नान किस तरह का है। इसकी कटिंग करने से काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि ऊपर से बिल्कुल ये क्रिस्पी है और अंदर से बड़े आराम से इसकी कटिंग हो गई है। ये देखिए जी, ऑयल बिल्कुल भी अंदर नहीं गया, बिल्कुल ड्राई अंदर से नान। तो फ्राई नान हमारे तैयार हो गए हैं। ये मेरे पास होममेड चटनी पुदीने की पड़ी हुई थी, तो मैंने इसका साथ रायता भी बना लिया बहुत अच्छा सा। आज का मेन्यू हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्राई नान और रायता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है। आप काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, तो क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है नया जो आपको पता नहीं होता या समझ नहीं आती, तो हम वीडियो को स्किप करके देखते रहते हैं तो वो चीज़ हमसे मिस हो जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हम फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।